नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जिस चीज का इंतजार दुनिया कर रही थी कि आखिरकार अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, वो अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है और एक बार फिर से अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो भरोसा जताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि एक बार फिर से वो ग्रेट अमेरिका बनाएंगे। लेकिन क्या चुनौतियां रहेंगी? एक तरफ युद्ध का भी माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, वहीं जेलेंस्की का भी बयान सामने आया है कि जिस तरह का अभी तक अमेरिका का साथ मिला है आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने मिलने की भी इच्छा जताई है और शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन वर्ल्ड सिनेरियो पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है। पिछली बार उन्होंने किस तरह के फैसले लेकर सभी को चौंका दिया था और अमेरिका की जनता पर वो जो छाप एक बार फिर से देखने को मिली है, साथ ही वो कौन कौन सी चीजें रही जिससे बढ़त मिली है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे डिजिटल के सहयोगी साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका माना जाता है। न सिर्फ शक्तिशाली देश बल्कि एक सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश इसे हम कहें, और वहां के नतीजों का व्हाइट हाउस में कौन रहेगा उस पर सबकी नजरें रहती है। डोनाल्ड ट्रंप का वापसी करना, ये वर्ल्ड सिनेरियो में क्या बदलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, वर्ल्ड सिनेरियो में काफी चीजें बदलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच के दौरान भी साफ कह दिया है कि हम युद्ध रुकवाएंगे। हाँ। और ये बात तो पहले भी कह चुके थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो युद्ध को कहीं ना कहीं रोका जाएगा। अब क्या किया जाएगा, क्योंकि ये एक सीधा संदेश है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल ईरान का युद्ध हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये साफ संदेश दिया गया है कि अब युद्ध को रोका जाएगा, युद्ध पर विराम लगाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके मायने और भी देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जिसकी चीन के साथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती है। डोनाल्ड ट्रंप के हमने पहले भी जो कार्यकाल रहा था उस कार्यकाल में हमने ये देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप और चीन में हमेशा लड़ाई झगड़ा लगा रहा था, या कभी ना कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ना कुछ चीन को लेके कहा था। जैसे जिस समय पर कोविड महामारी आई थी उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा आरोप लगा दिए थे चीन पर कि चीन ही है जिसकी वजह से पूरा कोविड फैला है और चीन की वजह से ही ऐसी महामारी आई है। तो कहीं ना कहीं वो सवाल जरूर उठा देते डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इस जीत के बाद कहीं ना कहीं चीन पर एक प्रेशर बन सकता है, और अगर चीन पर प्रेशर बनता है तो कहीं ना कहीं अब चीन इस पूरे जो ग्लोबल सिनेरियो में कहीं ना कहीं वीक पड़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे युद्ध की वजह से जितने भी युद्ध हो रहे थे, चाहे वो मिडिल ईस्ट का युद्ध हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, कहीं ना कहीं जो पावरफुल हो रहा था वो चीन था। अब क्योंकि अगर वॉर रुकती है तो पूरा फोकस शिफ्ट होगा कहीं ना कहीं चीन की तरफ, और अगर चीन की तरफ फोकस शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं चीन अब अपने पैर थोड़े पीछे वो कर सकता है। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक खुशी सी महसूस लोग कर रहे हैं। खासकर हमारा जो बाजार है, शेयर बाजार है, वो आज कहीं ना कहीं सलामी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जीत को, क्योंकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि कमला हैरिस के आने से शायद उतना ज्यादा पॉजिटिविटी इंडिया के लिए नहीं है। तो इंडिया के लिए क्या चीजें बदलती हुई नजर आएंगी आप? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी जो है, ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से देखा गया है कि जब जब रिपब्लिकन पार्टी पावर में आती है तब तब भारत में चीजें अच्छी होती हैं। चीजें जो भारत का शेयर मार्केट है वो हमेशा उठता है। चाहे हम इसको बात करें, जब पहले डोनाल्ड ट्रंप बने थे, राष्ट्रपति बने थे, उस समय पर भी यही हुआ था कि शेयर मार्केट एकदम से अप गई थी। सेम आज सिनेरियो बना है। सोचा गया था कि शायद कमला हैरिस जीत जाए या कमला हैरिस को बढ़त मिले, मगर ऐसा नहीं हुआ, उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप उन स्टेट्स पे भी जीते हैं जिन स्टेट्स पे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यही कहा जा रहा था कि शायद जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस को बढ़त मिल सकती है, मगर ऐसा हुआ नहीं। वहां बढ़त मिली डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को वहां बढ़त मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। चाहे वो पीएम मोदी का वहां पर अमेरिका में बुलाकर स्वागत करना हो, वहां पर हाउडी मोदी का एक पूरा प्रोग्राम करवाना हो, जिसके रिप्लाई में पीएम मोदी ने भी भारत में नमस्ते ट्रंप नाम से एक प्रोग्राम किया था, जिसमें उन्होंने काफी चीजों पर बात की थी। तो कहीं ना कहीं इसके बाद हो ये सकता है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद कहीं ना कहीं भारत में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट डाउन ही इस वजह से हो रहा था, क्योंकि डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ रही थी कहीं ना कहीं, और जो इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे बाहर निकाल रहे थे। अब क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसे बाहर निकाल रहे थे, अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हो सकता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं, यूएस के पहले भी रहे हैं। हालांकि जो बाइडेन के समय पर काफी चीजों के ऊपर बातचीत पहले भी की गई, पर जिस तरीके के रिलेशंस डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये बात बहुत साफ हो गई कि भारत में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। और भारत में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। देखिए, दो विचारधारा हैं शायद यहाँ पर। एक है पूंजीवादी विचारधारा, जिसके कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप समर्थक हैं, और जो इस मानसिकता के लोग हैं वो उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। और एक थोड़ा सा समाजवाद वाला रास्ता,
जिस पर कहीं ना कहीं उनकी जो दूसरी पार्टी है बाइडेन की पार्टी है वो चलती हुई नजर आती है। भारत में भी कुछ इसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि पूंजीवादी पार्टी है, जबकि अन्य पार्टियां जो है अपने आप को समाजवाद की तरफ बढ़ाती हैं। तो ये जो पूंजीवादी पार्टी है, इसका जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हम वर्ल्ड इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी पर देखें? देखिए, भारत की इकोनॉमी पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को एक समान माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों जो अपने डिसीजंस है वो काफी क्विक लेते हैं और काफी तुरंत, मतलब ज्यादा सोचते नहीं अपने डिसीजंस के बारे में। हम कहें कि जो बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं वो बहुत इजीली ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोनों ही अपने देश की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है। वो हमेशा से कहते रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो उग्रवाद हो, किसी भी देश में अगर आतंकवाद और उग्रवाद है तो उसको लेकर हमेशा से उन्होंने कड़ा विरोध किया है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से जो पाकिस्तान का मुद्दा है, जो कश्मीर का मुद्दा है, उस पर कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने कभी कोई बात नहीं कही है। हालांकि जो बाइडेन ने भी इस पर कभी कुछ साफ कहा नहीं, ज्यादा भाव दिया नहीं पाकिस्तान को, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी इस पर कुछ साफ कहा नहीं। हालांकि बीच में कहा जरूर था कि हम मध्यस्थता करवाना चाहेंगे, जिस पर फिर बाद में काफी विरोध का सामना उनको करना पड़ा था। तो अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में काफी चीजें बदलेंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होते ही कहीं ना कहीं भारत में फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। इसके अलावा देखिए उनका बयान है और वो कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे महान सियासी लम्हा है। आने वाला साल अमेरिका के लिए सुनहरा होगा। ये जीत ऐतिहासिक और अविश्वसनीय है। हम अमेरिका के भविष्य के लिए काम करेंगे। ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन एक चीज है साहिल, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े जिद्दी किस्म के आदमी, उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी लगती है, इवन जब वो चुनाव हार गए थे, वो इस तरह का एपिसोड अमेरिका में देखने को नहीं मिला था कि व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो जब वो ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध शांत कराऊंगा, तो अब युद्ध तो दो तरह से शांत होता है। एक तो कूटनीतिक तरीके से, जहां बातचीत होती है। अब वो बातचीत करेंगे क्या, आपको लगता है, उनका स्वभाव देखते हुए? और दूसरा कि ताकत के बल पर, अपने हथियारों के बल पर। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है? देखिए, मुझे यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति की वार्ता में तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज बात बोली है कि हम युद्ध रुकवाएंगे, तो साफ बात है कि शांति की तरफ तो ये नहीं जाने वाला है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब अमेरिका इस पूरे वॉर में खुद एंटर कर जाए, सीधे तौर पर एंटर करे, और जैसा शायद हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाए या कुछ ऐसा बड़ा धमाका करे, कुछ बड़ा ऐसा अटैक कर दे जिस वजह से पूरा जो मामला है वो शांत हो जाए। क्योंकि वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कहते हैं मैं जलवायु का जो समझौते थे मैं उसको नहीं मानूंगा। इस तरह की कई उनकी चीजें देखने को मिली हैं जो थोड़ी सी हैरान करती हैं। इवन जो भारत के लोग वहां पर वीजा पर जाते हैं, शुरू में उनको भी बड़ी दिक्कतें वहां पर आनी शुरू हुई थी और ट्रंप को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी दिक्कतें महसूस हुई। और एक चीज और, जब अमेरिका फर्स्ट की बात आती है, उस तरह का उनका मिजाज दिखता है। जैसे भारत में भी क्या है कि भारतीयता, इस तरह की जो फीलिंग है, ये परेशान तो करेगी कहीं ना कहीं ये चीज। अभी हमें लग रहा है कि शायद पूंजीवादी है, इकोनॉमी इससे बूस्ट हो, लेकिन कुछ फैसले अगर वो विद इन अमेरिका लेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल दिक्कत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पीएम मोदी भी भारत फर्स्ट की बात करते हैं और वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप, मेक इन इंडिया, वही पूरा पर्पस ही हमारा वो है। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारतीयों के लिए वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना साफ रहता है कि यहाँ की जितनी भी नौकरियां हैं इस पर पहले अमेरिकी नागरिक है उनका हक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, अब सवाल जरूर उठेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने पर खुशी जरूर जाहिर की जा रही है कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिलेशन है। मैं कहीं ना कहीं जो टैक्स स्लैब होता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं अब नजर रहेगी, क्योंकि पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। वो ये कहते हैं कि बैलेंस नहीं है ट्रेड हमारा भारत, और वो ट्रेड के चक्कर में वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले भी उन्होंने लिए थे जो दिक्कत पैदा करते हैं। बहरहाल अभी तो शुरुआत है, थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा साहिल, और उसके बाद क्या पॉलिसी लेकर आते हैं, क्या वर्ल्ड फोरम पर चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये टेंस माहौल है इस वक्त और अमेरिका उसमें अब तक इन्वॉल्व इनडायरेक्टली दिखा है। अब उसके आगे क्या भूमिका हो जाती है, क्या वो वापस यूक्रेन के साथ खड़े हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो ये ना कहते कि यूक्रेन अपना देख ले, हालांकि ये सब कयासबाजी है, लेकिन उनका नेचर कुछ इस तरह का है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसका इंतजार करना पड़ेगा कि क्या चीजें अब यहाँ पर होती हैं, वर्ल्ड फोरम पर क्या बदलाव होते हैं। लेकिन इस वक्त तो लोग उत्साहित दिख रहे हैं उनकी जीत को लेकर, और क्योंकि जिस तरह की मेजॉरिटी आई है, अमेरिका में भी एक उत्साह है, भारत में भी एक उत्साह दिख रहा है, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव पर थोड़े दिन हमें देने पड़ेंगे, उसके बाद जो है स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल आप इस वीडियो में जुड़े, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोशिश की हमने कि क्या बदलाव आ सकते हैं उनके आने से, उस पर चर्चा करें, और इस चैनल पर आपको तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार मिलती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।